हेलो हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष सर और इस यूट्यूब चैनल एमएससी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में बोर्ड क्लास 10th वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बोर्ड पेपर में 1 से 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 15 और उसमें भी 15.3 में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो उसमें से जैसे 15.3 में क्वेश्चन 7 और 8 और 9 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उदाहरण की बात करें तो 9, 10, 9, 11 और 12 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये उदाहरण आप इनमें से हम कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और कुछ आप सोल्व कर सकते हैं। और जैसा कि 23वां प्रश्न कैसा होगा बोर्ड एग्जाम 2020 का, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 मार्क्स का होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। जैसे उदाहरण नंबर 9 है, ऐसी आकृति है और उसमें वर्ग की भुजा दे रखी है। ये एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, और इसमें से ये एक वर्त का भाग है, मतलब वर्तखंड। जैसे ये एक वर्त बना हुआ है ऐसा, तो ये एक वर्त का भाग है। जैसे ये वर्त है, इसका ये भाग है ऊपर और नीचे, तो ये वर्तखंड हो गया। ये भी वर्तखंड, तो 2 तो वर्तखंड है और एक वर्ग है। और इन सभी का हम क्षेत्रफल का योग कर देंगे तो मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल में प्लस करना है 2 वृत्तखंड, 2 मतलब लघु है, वर्त छोटा भाग है, तो इसमें 2 लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल तो ये हमें निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है प्लस 2 लघु वर्तखंड, तो 2 बाहर जैसे 2 से गुणा करवाना है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है, आपको पता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो भुजा चाहिए। तो भुजा हमारे पास 58 सेमी दे रखी है, भुजा 58 सेमी। थीटा तो देखो यहाँ पे वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो गया कि 90 डिग्री। हमें अब यहाँ त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे देखो वर्ग है, वर्ग में यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे। कर्ण होता है आधार और लंब का स्क्वायर, तो ये भी 58 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से त्रिभुज ABC से, इस त्रिभुज से चलेंगे तो हम, तो इसमें से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है या आधार का स्क्वायर, आप जानते हैं, प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आधार 58 का स्क्वायर प्लस लंब भी 58 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ कर्ण निकालेंगे तो ये 58 की, इनको वर्ग न करके आप ऐसे ही करना ताकि आसानी रहेगी। तो इनको 2 बार 58 वर्ग का स्क्वायर है 2 बार, तो इसका रूट हो जाएगा, इसका कर्ण का वर्ग उठाएंगे उधर। अब यहाँ ये कर्ण का स्क्वायर √2, तो ऐसा कैसा रहेगा, 58 में ये वर्ग कट जाएगा तो ये 58 बाहर आ जाएगा। अब ये एक व्यास के बराबर हो गया, व्यास हो गया। तो त्रिज्या हमें चाहिए, तो व्यास की आती, तो 58/√2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 27√2, ये आ गई त्रिज्या। इसमें बात हो रही है जैसे सेमी की बात है, तो यहाँ पे सेमी लगाएंगे। तो 27√2 29 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 29√2 ये क्या आएगी, त्रिज्या आ गई। अब इनको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे सूत्र में। तो भुजा हो गई 58 का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक पाई का मान 22/7
इंटू आर का मान है 29√2 इंटू 29√2 और इंटू थीटा का मान 90/360 डिग्री और -1/2 आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या कितनी है 29√2 इंटू 29√2 साइन थीटा तो साइन थीटा का मान 90 डिग्री 58 का स्क्वायर हो जाएगा 3364 प्लस 2 देखो 2 एक देखो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब 2 एक बार इनसे भी कैंसिल होगा इनसे गुणा होगा तो 2 यहाँ पे कट जाएगा तो ये 180 बच गया और 2 एक बार इधर से ये कट गया और यहाँ बिंदु से बिंदु कैंसिल ये 2 बार और √2 को गुणा करेंगे 2 आ जाएगा 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच गया 22 और 29 को गुणा करते हैं तो ये आ गया 841/7 माइनस साइन 90 का मान 1 होता है इसका मान तो 1 हो गया और यहाँ √2 को √2 से 2 आ जाएगा 29 को गुणा करेंगे तो 841 इंटू 2 आ गया ये हो गया मान। फिर आगे 33 ये 64 ऐसा कैसा प्लस यहाँ से इनको गुणा करेंगे तो ये कट डिवाइड नहीं होंगे कटेंगे नहीं तो इनको ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ गया और नीचे 7 इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ गया 16/82 और ये 33 64 प्लस इनको इससे गुणा करके तिरछा गुणा करके इनमें से घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 67 28/7 ये आ गया 33 64 प्लस इनमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 961.14 इन दोनों को प्लस में ऐड कर देंगे तो 0.14 तो ऐसे कैसे हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 2 3 और 4 ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है जिसमें एक तो छोटा वृत्त है छोटा वृत्त से त्रिज्याखंड बना हुआ है और एक बड़ा वृत्त है बड़ा वृत्त से भी त्रिज्याखंड बना हुआ है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी छोटे वृत्त की 7 सेमी थीटा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बड़े में से माइनस करना है छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर बड़े त्रिज्याखंड की बात हो रही तो बड़ी त्रिज्या लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बता 360 डिग्री माइनस इसमें छोटे वृत्त की त्रिज्याखंड की बात हो रही तो छोटे आर छोटा लेंगे हम आर स्क्वायर थीटा बता 360 डिग्री। इसको आप चाहे तो इनमें मान रख के निकाल सकते चाहे इनमें देखो पाई थीटा कॉमन आ रहा है और अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। आप चाहे तो इसमें इनको और सरल कर सकते हैं थीटा बट्टा 360 डिग्री और इनका हो जाएगा यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये आर प्लस एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाएगा। तो इनमें मान रख सकते हैं थीटा का मान पाई का मान 22/60 थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री और 360 डिग्री इंटू आर प्लस 1 त्रिज्याओं का योग की 7 28 प्लस बड़ी आर में से छोटा घटाएंगे 7 में से ये घटाएंगे तो ये बच गया 14 मान रखें। अब ये आ गया एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल ये 3 से 12 बार और 7 चौके 28 हो गया 4 3 12 हो गया तो ऊपर आ गया 22 इंटू 14/3 तो 28 2 30 3
और ये आ गया, इसको ये आंसर हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं, ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। छाया की दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि इसमें दो वृत्त है, एक तो छोटा है और एक बड़ा है। तो बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। मतलब ऐसा है, एक तो ये त्रिज्याखंड है, एक बड़ा है। अब इसमें से इस बड़े में से ये घटा दूंगा तो छोटा तो घट जाएगा, तो फिर ये छायांकित बच जाएगा। तो ऐसे ये निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 11। इसमें एक ऐसी आकृति है, ये चित्र बनाया हुआ होगा और इसमें आपको ये छायांकित भाग है, ये आपको ज्ञात करने हैं। तो ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ए बी और सी और डी, ये एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेमी वर्ग की भुजा। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग बच जाएगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो वर्ग की भुजा दे रखी है। अब ये भुजा, ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ये भी वृत्त की त्रिज्या और इधर वृत्त की ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो वृत्त की भुजा त्रिज्या का 4 गुना बराबर होता है भुजा। त्रिज्या का 4 गुना करें तब वर्ग की भुजा के बराबर होता है। तो ये कर दिया। अब त्रिज्या का मान चाहिए तो भुजा कितनी देर की है 14, 4 इधर गुणा में इधर जाके भाग में 14 में 2 का भाग देंगे 7 4 यहाँ आर का मान निकालेंगे। भुजा कितनी है 14, 4 गुणा में इधर जाके भाग में तो 7/2, ये आ गया 7/2 सेमी त्रिज्या आ गई। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 गुणा वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर प्लस 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू आर, त्रिज्या भी 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 11 और ये 2 2, तो आ जाएगा 14 का स्क्वायर तो हो जाएगा 196 प्लस 22 7 154। घटाना है, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, सॉरी। छायांकित भाग तब भी आएगा जब हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटाएंगे। घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये घटाना पड़ेगा तब भी आएगा क्षेत्रफल। तो इनको घटाएंगे तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके। एक वर्ग दे रखा है, वर्ग, ये वर्ग है ए बी और सी और डी। इस वर्ग में एक अर्धवर्त, फिर अर्धवर्त और एक ऐसा अर्धवर्त और एक ऐसा अर्धवर्त, ये आकृति बनी हुई है और इसको आपको ये छायांकित भाग निकालना है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है इनका, ये छायांकित भाग निकालना है। तो इसमें आपको पाई का मान आपको यूज करना है 3.14% में कह रखा है, ये यूज करना है आपको। वर्ग की भुजा दे रखी है ये 10 सेमी भुजा दे रखी है। तो आपके पास वर्ग की भुजा 10 सेमी। अब देखना कि ये एक अर्धवर्त का हिस्सा है, ये क्या है, अर्धवर्त का हिस्सा है। तो ये व्यास हो गया वर्ग की भुजा। तो व्यास दे रखा है, त्रिज्या इसकी आधी जाएगी। तो त्रिज्या निकालेंगे तो 10/2 मतलब 5 सेमी त्रिज्या आ जाएगी। अब आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है।
छायांकित, ये डिजाइन है एक छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें अर्धवर्त, एक अर्धवर्त, दो अर्धवर्त और तीन अर्धवर्त, चार अर्धवर्त। चार अर्धवर्त है तो चार अर्धवर्त मतलब दो वर्त हो गए। देखो दो वर्त हो गए, एक अर्धवर्त और अर्धवर्त एक वर्त, और ये अर्धवर्त ये अर्धवर्त, तो दो वर्त हो गए। तो हम क्या करेंगे कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। दो वर्तों का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमारे पास ये छायांकित भाग बच जाएगा, क्योंकि व्रत है, व्रत में देखो डबल डिजाइन, ये दो बार गिनती हो रही है। देखो इधर से भी ये कवर हो गई और इधर से भी ये कवर हो गई। तो दो वर्त का क्षेत्रफल में से यदि वर्ग का घटा देंगे तो फिर डिजाइन बच जाएगी। तो 2 इंटू वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 314 इंटू आर स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5, और भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब 10, भुजा कितनी 10 का स्क्वायर 100, और ये आ जाएगा 2 इंटू इसका पॉइंट उठाएंगे तो 314/10 100 हो जाएगा, पॉइंट उठाएंगे, और ये 25 हो गया माइनस 100, 25 का 4 बार चला गया, ये 2 बार चला गया, ये 2 का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 157, और माइनस 100 उठा देंगे तो ये आ गया 57 सेमी स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। तो ऐसे ये नोवा क्वेश्चन भी कर सकते, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे। तो ये क्या है कि इनका आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। इनका 2-3 तरीका होता है प्रत्येक आकृति का, लेकिन आप जितना आकृतियों के बारे में जियोमेट्री जो भी जानते हैं उनके बारे में आप जितना आकृति के बारे में जानते हैं उतना ही आप छोटे रूप में इनको हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 12, 15.3 के उदाहरण नंबर 12। तो इस उदाहरण में ऐसी आकृति है, ये एक वर्ग है, उस वर्ग में देखो इनकी बात करें तो ये भी एक वर्त होता है। वर्त के 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है ऐसे। तो एक वर्त का ये पार्ट ये रहा वर्त का, और एक वर्त का चतुर्थांश ये रहा, ऐसे वर्त के चतुर्थांश है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वर्त के चतुर्थांश है, इसमें से एक तो ये और एक इधर का है, तो इनमें ये जगह 2 बार कवर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश ये एक ये हिस्सा, एक ये मान लो, इन दोनों का वर्त का चतुर्थांशों का क्षेत्रफल चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उनमें से ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो डबल बार कवर हो रहा है वो एक बार तो घट जाएगा और एक बार शेष बच जाएगा छायांकित भाग। तो ये छायांकित भाग ही हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भुजा 8 सेमी है, और ये वृत्त का पार्ट है, तो ये 8 सेमी है यहाँ पे, तो ये वृत्त का पार्ट है, ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या हो गई। तो आर भी कितनी है, ये भी त्रिज्या ही है 8 सेमी, ये भी 8 सेमी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, इन दोनों चतुर्थांश को क्षेत्रफल करेंगे तो इनमें ये 2 बार जा रहा है, तो इसमें वर्ग का घटा देंगे तो सिंगल आ जाएगा, जो ये बच जाएगा सिर्फ बाद में। तो इनमें घटाएंगे, माइनस करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, 2 इंटू चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांश होता है मतलब वर्ग का चौथा हिस्सा है, तो वर्ग का पाई आर स्क्वायर बटा 4 वर्ग का चौथा हिस्सा हो गया, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू नीचे 4 आर का स्क्वायर 8 इंटू 8 माइनस 8 का स्क्वायर, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, तो ये आ गया आपका आंसर है यहाँ तो 22
इंटू 4 इंटू 8 और माइनस के 64 और बट्टे में 7। इनके नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसे ले लो तो इनका आ जाएगा 704 704 बट्टे, यह आ जाएगा 704 बट्टे 7 माइनस के 64 बट्टे 7। ये मतलब इनको गुणा कर लिया मैंने, ये आ गया। अब इनको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, लस लेंगे तो ये आ जाएगा 704 माइनस 448 बट्टे 7 और ये आ जाएगा 256 बट्टे 7 सेमी स्क्वायर। इन चाहे तो आप पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ये भी राइट आंसर है, पॉइंट वाले भी, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक वर्त का चतुर्थांश दे रखा है, चौथा हिस्सा वर्त का, कि मतलब ये एक वर्त है, ऐसे वर्त है, तो वर्त का चतुर्थांश है तो ये वर्त हो गया। अब ये एक अर्धवर्त है, ये क्या है, एक अर्धवर्त, तो ये एक छोटा वर्त बन गया। तो ये बड़ा वर्त है तो ये बड़ी त्रिज्या हो जाएगी आर, तो बड़ी त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी। अब ये अर्धवर्त है, ये छोटा वर्त का है, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ये तो ये 90 डिग्री, तो थीटा का मान तो दे रखा है 90 डिग्री। बड़े वर्त की त्रिज्या है 14 सेमी, और छोटे वर्त की कैसे निकालेंगे, ये 14 और ये भी 14 और ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, तो कर्ण का मान निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या जाएगी। तो निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी से, तो इनसे निकालेंगे तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर लंब, 14 दो बार 14 का स्क्वायर हो गया, और ये कर्ण का स्क्वायर उठाएंगे तो रूट, ये कर्ण और यहाँ दो तो रूट में रहेगा, 14 का ये कैंसिल हो जाएगा तो 14 बाहर आ जाएगा, ये आ गया कर्ण। जबकि ये क्या है, अर्धवर्त का क्या है, व्यास है, ये व्यास के बराबर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 14 रूट 2 बटा 2, तो ये आ जाएगी 7 रूट 2, ये आ गई त्रिज्या सेमी। तो त्रिज्या का मान आ गया 7 रूट 2 सेमी, ये छोटी वर्त की त्रिज्या आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस अर्धवर्त में से ये बड़ा वर्त है, बड़ा वर्त का क्या घटाएंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये बड़ा वर्त का एक छोटा हिस्सा है, लघु खंड है, तो ये लघु वर्तखंड का क्षेत्र अर्धवर्त में। तो हम करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करना है, छोटे अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े वर्त का वर्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये अर्धवर्त और बड़े वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये घटा दूंगा मैं अर्धवर्त में से ये छोटा वाला हिस्सा, तो ये छायांकित भाग बच जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात, अर्धवर्त का क्षेत्रफल छोटे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है, बड़े वर्त का होता है अर्धवर्त, तो पूरे का तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब ये अर्धवर्त छोटा है, छोटे वर्त की बात हो रही है तो छोटे में छोटा आर आ गया त्रिज्या, और इसमें बड़े वर्त में वर्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, मतलब ये बड़ी आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये हो गया। तो इसमें से 1/2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या का मान ये रहा, ये छोटे वर्त की त्रिज्या ये 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2 माइनस, इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 22/7 आर बड़ी आर है, तो 14 इंटू 14
थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 आर बड़ा है तो 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। हम निकाल के इनको हल कर लेंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा 22 का 11 बार और ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक बिंदु से बिंदु कैंसिल हो 936 4 और ये 2 से कैंसिल कर लेंगे। देखो दोबारा सर करते देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 7 से 7 कैंसिल किया 7 22 7 1 14 हो गया। सल करना होता ये है माइनस इंटू 7 से ये कैंसिल 7 से ये 2 बार चला गया और ये एक बिंदु 9 4 36 और 2 से 2 बार ये 7 और 22 7 ये 154 ये भी और प्लस के ये हो जाएगा साइन 90 का मान 1 होता है और ये 7 14 7 ये 98 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल और ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। ये इससे आपको ये आंसर करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक वर्ताकार कोई भी खेत है उसके चारों ओर बाड़ लगानी है। उस बाड़ का खर्चा है 24 रुपये प्रति दर के हिसाब से बाड़ का खर्चा कितना है 5280 रुपये खर्चा। तो हम खर्चा दे रखा है यदि खर्चे में प्रति दर की हम भाग लगा देंगे तो वर्त की परिधि आ जाएगी हमारे पास। वर्त की परिधि तो वर्त की परिधि कैसे आएगी कि खर्चा में दर का भाग लगाएंगे तो खर्चा कितना 5280 और दर कितनी 24 तो इसमें ये डिवाइड करेंगे तो ये 220 मीटर आ जाएगी। ये हमारे पास परिधि आ गई और हमें ज्ञात करना है जुताई की लागत। मतलब इसमें जुताई खेत में करवानी है इसकी लागत कितनी। तो वर्त का क्षेत्रफल पहले वर्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा फिर 0.50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है। तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो वर्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे कि परिधि 2 पाई आर हमारे पास अभी निकाली कितनी 220 मीटर। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 110 और आर का मान निकालूंगा तो 110 इंटू 22/7 तो ये 7/22 हो जाएगा। तो ये 2 बार चला गया और यहाँ 5 5 35 ये 35 क्या आ गई 35 सेमी त्रिज्या आ गई। ये 35 सेमी त्रिज्या यहाँ पे रख देंगे 22/7 इंटू 35 इंटू 35 ये 7 5 35 हो गए और ये 110 बाई का 5 बार डिवाइड टेबल बोलेंगे तो ये 110 इंटू 35 तो ये आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया। इतने क्षेत्रफल में जुताई। अब खर्चा पूछा गया तो प्रति मीटर तो हम लिखेंगे चूंकि प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 0.50 रुपये परसेंट में दिया हुआ है प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा। अतः हमें कितने का निकालना है प्रति का इतना दे रखा है प्रति मीटर का तो 2850 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो गया। तो मीटर स्क्वायर का खर्चा हो जाएगा 3850 को इंटू करेंगे 0.50 से तो ये पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा और ये बिंदु कैंसिल और 5 से इनको कर देंगे इंटू तो ये आ जाएगा 19-25 रुपये। तो इतना रुपये खर्चा हो जाएगा पूरी लागत का इस खेत में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन है 5.2 का उदाहरण नंबर 5 है। घंटे की सुई की लंबाई 6 सेमी है। घंटे की सुई, अब घड़ी की जो सुई है वो घंटे की सुई है, तो वो घंटे की सुई की लंबाई 6 सेमी है। वो 30 डिग्री का कोण में, जो जैसे ये घड़ी है, ये घंटे की सुई है, इसकी 6 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेमी हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई? 6 सेमी। अब ये घड़ी की घंटे की सुई 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री यहाँ तक बनाएगी, यहाँ से चलकर यहाँ तक। तो 30 डिग्री में ये त्रिज्या उस द्वारा बनाया गया है, तो त्रिज्या 30 डिग्री में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है इनका, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, तो इनका पहले हम क्या करेंगे, ये त्रिज्या तो हो गई 6 सेमी, क्योंकि घड़ी एक वर्ताकार होती है, उसमें सुई होती है, वो त्रिज्या होती है। थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। अब 6 सेमी आपको पता है कि 6 सेमी है यहाँ। ये इस प्रश्न में थीटा का मान दिया हुआ नहीं है, थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये होता है। तो पाई आर का मान तो आ गया, थीटा का मान चाहिए, थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो ये प्रश्न में दे रखा है कि 6 घंटे की सुई की लंबाई 6 सेमी है और वो 60 मिनट में, यानी घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 60 मिनट में। तो पहले देखना कि आपको पता है कि 12 घंटे में आपको पता है घड़ी की सुई द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटे में कितना बन जाएगा? 1 घंटे में 360 डिग्री बटा 12, तो 30 डिग्री। 1 घंटे मतलब 60 मिनट ही हो गई। अब 60 मिनट ही हो गई और 1 मिनट की निकालनी है, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट में हो जाएगा 30 बटा 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1 बटा 2 डिग्री। आधा डिग्री बनाएगी 1 मिनट में घंटे की सुई। अब हमें 60 मिनट में निकालना है, तो 60 मिनट में निकालेगी तो 1 बटा 2 इंटू 60, तो 30 डिग्री। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी? 6 इंटू 6, त्रिज्या 6 हो गई, और थीटा का मान 30 डिग्री और बटा 360 डिग्री। बिंदु से बिंदु कैंसिल, और ये 3 12 बार, और ये 2 बार, और ये 2 3 बार, और बार 3 66 ही हो गया, 7 ही हो गया। और इनको ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आगे सल करना चाहिए, तो ये कर सकते हैं 9 सही 3/7 सेमी स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। तो आपको कभी भी ऐसे सवाल और भी आ सकते हैं, जैसे मिनट की सुई भी आ सकती है 6 सेमी लंबाई, तो लंबाई तो त्रिज्या हो गई, ये तो इससे तो कोई लेना है। अब आपको समय पर ध्यान रखना है, समय आपको 60 मिनट 30 मिनट कितने भी दे सकते हैं, तो पहले आपको 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 घंटे में, घंटे की सुई तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 घंटे में 60 डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो ऐसे 1 घंटे में 30 डिग्री का, ये 1 घंटे 60 मिनट के बराबर होती है। 1 मिनट का निकालेंगे आधा डिग्री, और फिर 60 का पूछा गया है तो 60 से गुणा करा देंगे। ऐसे मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30। 1 मिनट में बना लेगी वो, 1 मिनट में इनका यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो फिर बाद में जितने का पूछा गया उससे गुणा करा देना। ऐसे निकाल के फिर थीटा का मान आ जाएगा। त्रिज्या होगी जो घड़ी की जो लंबाई होगी वही त्रिज्या होगी, ये मान रखकर आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक सवाल आपके 15.1 या 2 में से है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप समान है। वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप समान है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 इंटू आर का मान चाहिए, तो आर का मान पहले यहाँ निकालना पड़ेगा। तो आर का मान निकालेंगे तो हम देखो यहाँ पे 2 पाई आर रिय वर्ग का होता है भुजा, इस वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब यहाँ पे 2 इंटू 22/7, आर का मान नहीं है हमारे पास, तो आर का मान निकालेंगे। इधर 4 है, आर का मान तब निकलेगा तब 1 का मान हम यहाँ पे रखेंगे।
ए का मान रखेंगे तो ए का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से कि ए स्क्वायर बराबर 484, तो ए बराबर निकालेंगे 484 का रूट, तो ये आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा 22 सेमी। ये 22 यहाँ पे रख देंगे, तो 22 से 22 कैंसिल, 2 से ये 2 बार और 7 इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 14 सेमी। इस 14 का यहाँ पे हम 14 इंटू 14 त्रिज्या का मान रख देंगे, ये 7, 22 7 154, ये 22 मान लो, और ये 14 ये 2 बार जाएगा यहाँ पे 7 से, और 14 ये 28 हो जाएगा, और इनको इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 576 सेमी स्क्वायर। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या भेज सकते हैं, जो भी क्वेश्चन या सर के द्वारा बनाए ग्रुप में आप डाल सकते हैं। ओके, चलते हैं।